यूपी में एआईएमआईएम ने बड़ी मांग की है। कांवड़ पर मीट तो रबीउल अव्वल पर हो शराब बैन। सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की गई है। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर रियासत भर के लिए मांग की गई है। मुसलमानों की आस्था का ख्याल करते हुए शराब की दुकानें बंद हो। 5 सितंबर को है 12 रबीउल अव्वल। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर मांग की गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से ये मांग की है कि इस बार 12 रबीउल अव्वल के मौके पर रियासत भर में शराब की दुकानों को बंद रखा जाए। पार्टी का कहना है कि जिस तरह से सावन के महीने में कांवड़ियों की अकीदत की इज्जत होती है और मीट की दुकानें बंद कराई जाती हैं, ठीक उसी तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर जन्मदिन के मौके पर भी मुस्लिम तबके की अकीदत का ख्याल रखा जाना चाहिए। एआईएमआईएम प्रयागराज के महानगर सदर अफसर महमूद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शराबबंदी की मांग करके यूपी की सियासत को गरमा दिया है। एआईएमआईएम नेता अफसर महमूद ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी इस खास मौके पर जुलूस निकालती है और मजहबी प्रोग्राम में शामिल होती है, तो ऐसे में उनकी ये मांग जायज है। और उधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान सैयद आसिम वकार ने सरकार से अपील करते हुए दीगर त्योहारों का भी हवाला दिया और कहा कि जब सावन में कांवड़ियों के रास्ते में गोश्त पर पाबंदी लगाई जाती है तो मुसलमानों के होटल और ढाबों को भी बंद कर दिया जाता है, तो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के दिन भी शराब की दुकानों को बंद किया जाए। इस सिलसिले में आसिम वकार ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से भी अपील की। कांग्रेस सरकार वाली रियासतों में ईद मिलादुन नबी के दिन यानी 5 सितंबर को शराब की दुकानें बंद रखवाएं और शराब की फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। तो आपको बताया चले, अब ईद मिलादुन नबी के मौके पर शराब की दुकानों को बंद करने की कवायद में आवाज उठने लगी है। तो मेरी मांग ये है कि ईद मिलादुन नबी पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। मुसलमान बहुत खुशी से और जोश से इसको मनाता है। पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में ख़ास करके मैं योगी जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आप गोश्त की दुकानें बंद करा सकते हैं, नवरात में गोश्त की दुकानें बंद करा सकते हैं, तो मुसलमानों के सम्मान में, हमारे नबी के सम्मान में आपको चाहिए कि शराब की सभी दुकानों को एक दिन के लिए 5 सितंबर सन 2025 जुमे के दिन बंद रखा जाए। कुछ हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मेरा विरोध करें, मेरी बुराई करें, लेकिन देश के बहुत से लोग, मैं राहुल जी से गुजारिश कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी की कई स्टेट में सरकार है कांग्रेस की, ऐसा थोड़ी ना कि खाली योगी जी से मांग कर रहा हूँ। राहुल जी को चाहिए कि सबसे पहले कर्नाटका है, तेलंगाना है, बाकी और स्टेट जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, वो अपनी स्टेट में 12 आफात के दिन, 12 रबी अव्वल के दिन शराब को प्रतिबंधित घोषित करवाएं। देखिए, जैसा कि ये 5 सितंबर को हमारा 1500 साला जो है हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर का जो है उनका जन्म दिवस पूरी दुनिया में जो है मनाया जा रहा है, और इसी के संदर्भ में जो है उत्तर प्रदेश के हम लोग ये जो है उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि जिस तरह से महापुरुषों पर और जो हमारे पवित्र महीने, अभी सावन का महीना गुजरा है, उस पर मांस की बिक्री पे रोक लगाई जाती है, उसी तरह से जो है शराब पर जो है पूर्ण रूप से जो है प्रतिबंध लगाए सरकार। तो हम लोग ये समझेंगे कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जी जो है मुसलमानों के लिए कुछ कर सकते हैं, और ये हमारी मांग है कि 5 सितंबर को जो है शराब पर पूर्ण रूप से जो है प्रतिबंध लगाए। और वहीं इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, एआईएमआईएम ने बड़ी मांग कर दी है कि रबीउल अव्वल के मौके पर शराब की दुकानों को बंद किया जाए। हाँ, बिल्कुल कहते हैं कि एआईएमआईएम ने जो है बड़ी मांग करी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। जिस तरह से सावन के महीने में जब रास्ते में जो दुकान मटन की होती है या जो मीट की दुकानें होती है उनको बंद कर दिया जाता है, नवरात्रि में बंद कर दिया जाता है। कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि जब भी सावन का महीना आता है, नवरात्र का महीना आता है, तो मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाता है। जिस रास्ते पे सावन का मंदिर होता है वहां पर बंद कर दिया जाता है। इसको लेकर 12 रबी अव्वल 5 सितंबर को पड़ रही है। इसको लेकर एआईएम ने बड़ी मांग कर दी है। जो लखनऊ के प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश के एआईएम आसिम वकार ने, और महानगर के
जो प्रयागराज के अध्यक्ष है उन्होंने भी मांग कर दी है कि सीएम पत्र लिखा है कि अगर वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हम लोग के पैगंबर का पैदाइश है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का दिन है और इस तरह पूरी दुनिया पूरे मुल्क में सब लोग जो है जश्न मनाएंगे, जुलूस निकालेंगे। तो ऐसे में जो दुकानें शराब की होती हैं उनको बंद कर दिया जाए, जिससे हम लोग के आस्था को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि जो शराब की दुकानें होती है वहां से जुलूस निकलता है और कई शराबी वहां पर शराब पीते हैं। तो इसलिए ये मांग करी गई है कि पूरे देश में जिस तरह से इस बार 15 साल पूरे हो जाएंगे नबी के पैदाइश को, तो उसको लेकर जश्न मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये भी कहा है कि कांग्रेस की पार्टी की भी सरकार जहां जहां है वहां पर राहुल गांधी भी इस मांग को माने। तो कितनी बात मानी जाएगी, इस पत्र का कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी बीजेपी ने इस पर कोई अपनी राय नहीं दी है, मगर जो मांग करी है AIM की जो महानगर अध्यक्ष अरशद ने की मांग को कितना जायज माना जाएगा या उनके पत्र को कितना जायज माना बिल्कुल यकीनी तौर पर, क्योंकि हवाला यहाँ पर बढ़ा दिया गया है कि जो कि कांवड़ यात्रा पर हम देखते हैं बड़े पैमाने पर पाबंदी लगा दी जाती है और रेस्टोरेंट्स और होटल्स तक बंद किए जाते हैं। ना सिर्फ कि जो ऐसी दुकानें जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता है, होटल्स वगैरह पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। यानी अब ये एक बड़ा सवाल है, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा अतीक के सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्या इस मांग को माना जाता है या नहीं। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है 8 साल हो चुके हैं, 8 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि बाराफात के दिन शराब की दुकानों को बंद किया गया हो। ये मांग पहली बार करी गई है, AIM ने मांग करी है। हालांकि किसी और दल ने इस मांग को अभी नहीं स्वीकारा है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम का वोट तो लेती है, मगर इस मांग के जरिए अभी तक ऐसी मांग उन्होंने भी नहीं करी। तमाम मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी में भी हैं, बसपा में भी और कांग्रेस में नहीं थी, मगर AIM ने जो मांग करी वो मांग तो जायज मानी गई है कि अगर 5 सितंबर को एक दिन की शराब दुकानें बंद कर दी जाएंगी तो मुसलमानों को भी लगेगा बीजेपी पार्टी उनके भविष्य के लिए सोचती है, उनकी बातों को मानती है और उनकी आस्था का ख्याल रखती है। क्योंकि सावन के महीने में जो तरह से शराब दुकानें बंद कर मीट बंद कर दी जाती है तो मुस्लिम जो है कुछ नहीं बोलता है कि ठीक है सावन का महीना चल रहा है या नवरात्र में 7 दिन के 9 दिन की दुकानें बंद कर दी जाती है, तो मुस्लिम भी इस बात को मानता है, ठीक है आस्था का मामला है, इसको बंद कर देनी चाहिए। तो साथ है जो शराब की दुकानें अगर बंद कर दी जाती है तो ये मुस्लिम जो है मानेगा कि हाँ सबके साथ सबके विकास की बात बीजेपी करती है, तो मानती भी। अगर ये मांग नहीं मानी जाएगी तो ये माना जाता है कि सिर्फ बीजेपी जो है मुसलमानों के हक की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है, मगर एक जो बड़ा पैगंबर पैदाइश के दिन है 5 तारीख को सिर्फ 12 घंटे या 15 घंटे की दुकानें अगर बंद कर दी जाए तो किसी इतना बड़ा नुकसान नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल अभी पत्र जो लिखा है इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से। फिलहाल इसको 3 दिन बाकी है, 2 तारीख है आज, 5 तारीख तक पहले क्या अगर इस पे कोई निर्णय लिया जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये कह दिया है साफ तौर पे AIM ने कि मुस्लिमों की पार्टी जो है, मुस्लिमों की बात करने वाली पार्टी बीजेपी अगर इस बात को नहीं मानती तो ये माना जाएगा सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह के घोषणे किए जाते हैं और उनकी कोई आस्था का ख्याल नहीं रखा जाता है। बिल्कुल, और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि सरकार की तरफ से इस मांग को लेकर क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। और बहरहाल अतीक, क्या दीगर पार्टियों की तरफ से कोई रिएक्शन देखने को मिला इस मांग को लेकर, क्योंकि न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि राहुल गांधी से भी अपील की गई है, जहां पर कांग्रेस की वो हुकूमत है वहां पर भी इस हवाले से मांग की गई है। बिल्कुल, AIM की जो प्रवक्ता है आसिम मकान ने भी कहा है कि राहुल गांधी भी इस बात को माने, क्योंकि पूरे देश में रबी अव्वल का त्योहार जो है मनाया जाएगा। जो नबी की पैदाइश के 15 साल पूरे हो रहे हैं, धूमधाम से मनाया जाएगा और जगह जगह जुलूस निकाला जाएगा। ऐसे कर्नाटका में भी और जहां जहां सरकार कांग्रेस की भी उनको ये बात माननी चाहिए। मगर फिलहाल एक बात देखने को मिलती है कि सभी पार्टियों को मुस्लिम का वोट तो चाहिए होता है, मगर मुस्लिमों के लिए करने के लिए कोई पार्टी आगे आती नहीं है। इस पत्र के बाद समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, उन्होंने इस मांग को जायज नहीं माना, ये माना नहीं है। अभी तो उनका रिएक्शन भी कोई नहीं आया है, कांग्रेस का भी कोई रिएक्शन इसको लेकर नहीं माना है कि हाँ उत्तर प्रदेश में शराब दुकानों को बंद करना चाहिए। तो ये माना जा रहा है कि अभी सिर्फ AIM ने ही इस मांग को उठाया है, मुद्दे को उठाया है और इस बात में ये दिखा दिया है कि मुस्लिमों के लिए जो मेन फिक्र करी जाती है वो पार्टी AIM पार्टी है। बाकी जो समाजवादी पार्टी है या बसपा या कांग्रेस है वो सिर्फ वोट लेते हैं, मगर मुसलमानों के मुद्दे को की आस्था का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इस बात को दिखा दिया है। फिलहाल अभी इस पत्र के जरिए बाकी किसी पार्टी का रिएक्शन सामने नहीं आया है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या 1 महीने के बरक्स इस एक दिन की मांग को कबूल किया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अतीक, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।